बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2.1 आप लोगों के सामने ओपन है 10th आर्ट्स की। ये क्वेश्चंस प्लीज़ अपने पास निशान लगा लीजिए, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, 11th, 13th एंड 16th। ठीक है, ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 फिनिश की थी। 1.3 जो है वो फर्स्ट चैप्टर उसके साथ ही कंप्लीट हो गया था। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें 2.1। उसका पहला क्वेश्चन मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, वो है 3a इंटू एक्स प्लस वाई -7b इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपकी तज्ज़ी करने के क्वेश्चंस हैं। आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, एक लाइन में ख़त्म हो जाने वाला है। मैं क्लास वर्क और होमवर्क के कौन से क्वेश्चंस होमवर्क का हिस्सा हैं और कौन से क्लास वर्क का, इस बात का ध्यान रखे बिना आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आई होप मैं इसे 3 लेक्चर्स में फिनिश करूँगा। पहले लेक्चर में 6ठे क्वेश्चन तक कवर करेंगे, दूसरे लेक्चर में 12वें क्वेश्चन तक, और फिर आखिरी 4 क्वेश्चन। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए ये जो भी मैं निशान डालने लगा हूँ, ये सवाल में आप लोगों ने होमवर्क में अपने नीट काम में नहीं डालने। ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये पूरी एक रकम है और ये पूरी दूसरी रकम है। ठीक है, इस पूरी रकम में से आपके पास x प्लस वाई दोनों तरफ मौजूद है, तो वो x प्लस वाई अगर आप कॉमन निकाल लें तो बाकी यहाँ से 3a बचता है, बाकी x प्लस वाई कॉमन निकल गया, -7b बचता है यहाँ वाला, और x प्लस वाई कॉमन निकल गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल इतना सा ही है, एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, मैं नीचे से लिख रहा हूँ, साथ में मैं कॉपी हटाता जाऊँगा जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। a क्यूब प्लस a अकेला -3a² -3। तो यहाँ पर थोड़ी सारी वो लॉजिक आएगी जो आगे चलेगी। ये तो एक तरह का डिफरेंट क्वेश्चन था जो एक स्टेप में ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए, आपने कोशिश ये करनी है कि पहली दो वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन ऐसा निकल आए जो आपकी कोई सिचुएशन बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, सिचुएशन बनने से क्या मुराद है वो आगे चल के मैं क्लियर करता हूँ अपनी बात। यहाँ देखें, ए अगर मैं कॉमन लूँ, ये स्टेप करने के बाद मुझे पता चल सकता है कि हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो क्वेश्चन, लेकिन वो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी आपको मैं समझा सकूंगा कि कैसे गलत पता चलेगा और कैसे आप सही करेंगे। अगर वो पहले दो और तीसरे चौथे के ही जोड़े बनेंगे तो फिर आपको वो बात सीखने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं होगी। ए दोनों में मौजूद है, छोटी पावर ए कॉमन आ गया, ए की 3 में से ए की 1 निकल गया तो ए की 2 बचा, और ए पूरे का पूरा हट गया तो सिर्फ 1 बच गया। यहाँ इसी तरह माइनस भी कॉमन निकलता है, माइनस बेसिकली कॉमन निकालना पड़ेगा चाहे यहाँ माइनस होता या ना होता, पर 3 यहाँ पर कॉमन निकलता है तो -3 निकल गया, तो ये प्लस बन गया और सिर्फ a² बच गया, और ये भी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस की वजह से ब्रैकेट डाल रहे हो तब भी और ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तब भी अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के साइंस बदल जाते हैं। तो ये दोनों माइनस थे, दोनों प्लस हो गए। अच्छा, 3 कॉमन लिया होता तो यहाँ पर 1 बच गया। ये अंदर वाली वैल्यू अगर सही ना आती तो फिर मुझे थोड़ा सा और करना पड़ता। अब ये अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई, सही से मुराद दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। तो अब मैं वही ऊपर वाला काम करूंगा जो मैंने ऊपर किया था कि a² + 1 को मैंने कॉमन ले लिया और बाकी मेरे पास a -3 बच गया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आज के क्वेश्चन का हमारा आखिरी पार्ट, छठा क्वेश्चन, 2a² - bc, 2a² - bc, उसके बाद -2ab + ac। अच्छा, अब यहाँ मुझे इस क्वेश्चन में तो नज़र आ रहा है, जो बात मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था वो इस क्वेश्चन में मुझे नज़र आ रही है कि मुझे अगर मैं पहले 2 में से कॉमन लूँगा और तीसरे चौथे में से कॉमन लूँगा तो मेरी बात सही नहीं बनेगी। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं जानबूझकर वैसे ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग रट्टा तो लगा नहीं सकते क्वेश्चन को, आप लोगों को शायद करके ही देखना पड़ेगा। अगर ज़ुबानी ना समझ आ सके तो करके ही देखना पड़ेगा। तो देखो, पहले 2 में से कॉमन कुछ नहीं आता, 2a² और bc में से कुछ कॉमन नहीं आता तो मैंने 1 कॉमन लिखा, यानी कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 लिख दिया। और यहाँ से a कॉमन आता है, माइनस तो साथ में लिखना ही पड़ रहा है, लेकिन a कॉमन दोनों में से आता है, तो बाकी बचता है 2b, जो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, a निकला तो c बचा। अब देखो, अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं आई। ठीक है, जब अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब है ये आपने, मैं इस पर ना बिल्कुल हल्का सा क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे कि मैंने क्या लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये स्टेप मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये स्टेप गलत है। इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा था कि वो बीच में जब कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं आएंगी। अच्छा, अब मैं मज़ीद एक स्टेप और शायद गलत ही करने लगूँ। 2a² के साथ मैंने पहली वैल्यू को तो ट्राई कर लिया, पहली को दूसरी के साथ तो ट्राई कर लिया, लेकिन अब पहली को तीसरी के साथ मैंने इकट्ठा किया है, और इसी तरह मैं दूसरी को चौथी के साथ इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी को मैंने चौथी के साथ इकट्ठा किया, और यहाँ मुझे दोबारा नज़र आ रहा है कि मैं एक छोटी सी मिस्टेक करने वाला हूँ, जिस वजह से मुझे ये लाइन भी काटनी पड़ेगी।
और अगली लाइन भी काटनी पड़ेगी बेसिकली, लेकिन मैं करके ही दिखाऊंगा तो मैं आपको समझा सकूंगा, उसके बिना मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। यहाँ से देखिए 2 भी कॉमन आता है, बाकी ए और ए स्क्वायर है तो छोटी पावर वो भी कॉमन आती है। यहाँ से 2a स्क्वायर में से 2a निकल गया तो सिर्फ a बच गया, -2ab में से 2a निकल गया तो सिर्फ b बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से bc और ac में से c कॉमन आता है, साथ में माइनस भी कॉमन निकला है, तो ये -b प्लस b हो जाएगा और प्लस c जो है वो -a हो जाएगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा था लिखते हुए कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर उसकी उलट कर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको दोबारा सीधा करने से ज़्यादा बेहतर है मैं इसके ऊपर भी एक हल्की सी लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आराम से समझ कर, ताकि आपको पता चले पहला अगर दूसरे के साथ नहीं सेट हुआ, पहला अगर तीसरे के साथ नहीं सेट हुआ, यहाँ पर वैसे सेट हो गया, एक छोटा सा फर्क है वो मैं अभी उधर डालता हूँ ऊपर। दोबारा से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, बेसिकली छठे क्वेश्चन को मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। छठा क्वेश्चन जो है वो मेरा है वैल्यू 2a स्क्वायर, मैं नीचे से अपनी कॉपी से ही देख कर लिख रहा हूँ, 2a स्क्वायर माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। तो जैसे मैंने पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ इकट्ठा किया था, अब तो मेरे ख्याल से आप सबको ये बात समझ आ जानी चाहिए, जैसे मैंने पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ इकट्ठा किया था तो पेयर्स सही आ गए थे। देखिए मैं सॉरी ये बात बताना मैं भूल गया कि देखो यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है, इधर प्लस ए है इधर माइनस ए है, इधर माइनस बी है इधर प्लस बी है। तो उसका सोल्यूशन छोटा सा है, वो ये है कि हमने दूसरी को पहले और चौथी को बाद में लिखा था, तो अगर आप चौथी को पहले लिख लेते हो और दूसरी को बाद में लिखते हो तो अब आपका मसला हल हो जाना चाहिए। हम जुबानी बात नहीं करेंगे, हम करके देखेंगे। 2 कॉमन आता है, साथ में a भी कॉमन आता है, बाकी 2a निकल गया तो अकेला a बच गया, -2a निकल गया तो अकेला b बच गया। यहाँ से c कॉमन आता है तो बाकी अकेला a और अकेला b। इस दफ़ा प्लस है तो साइंस नहीं बदले, ये प्लस था प्लस ही रहा, ये माइनस था माइनस ही रहा। लेकिन अब देखिए अंदर वाली वैल्यू आपकी सेम आ गई है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब आप a माइनस बी कॉमन लेंगे तो बाकी 2a प्लस c बच जाएगा और इसके साथ हमारा सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे तो बोला था पहले 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले लेक्चर में, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिमिलर हो तो मैं वो करवा दूँ आप लोगों को। 8वां को नहीं, इतना सिमिलर नहीं है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी दोबारा से आप लोगों को बातें समझानी पड़ेंगी। तो आज अपने काम को आसान ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, आप लोग प्लीज़ उसे आराम से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक स्टेप सिखाया गया, वो एक स्टेप कौन सा, जो यहाँ इन क्वेश्चंस के आखिर में आकर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो एक स्टेप अलग से क्वेश्चन में समझाया गया कि कैसे x प्लस वाई कॉमन आता है और कैसे बाकी रकम बचती है। ये निशान आपके नीट काम का हिस्सा नहीं है, ये निशान सिर्फ समझाने के लिए डाले गए कि ये एक रकम और ये दूसरी रकम, इसमें से x प्लस वाई कॉमन आ गया। अच्छा, दूसरे सवाल में तो मैंने जैसे हल किया वो मैंने आपको समझाया, और छठा क्वेश्चन भी ये मैंने जानबूझ के छठे क्वेश्चन को 2 दफ़ा गलत तरीके से शुरू किया है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें यहाँ लाइन डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ ये मैंने एक अंदाज में किया और उसके बाद ये मैंने दूसरे अंदाज में किया, यानी पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कॉमन लिया और उसके बाद पहली वैल्यू का तीसरी वैल्यू के साथ कॉमन लिया। पेयर की तरतीब तो यही रही है, पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, लेकिन दूसरी और चौथी जब किया था तो अंदर वाली वैल्यू के साइंस ऑपोजिट हो गए थे, तो इसलिए दूसरी चौथी जो किया था उसे चौथी पहले और दूसरी बाद में कर दिया, तो उससे हमारा काम सही हो गया और हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था, कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ। कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।